हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है न्यूटन का, ये तीसरा नियम है। ठीक है, कि कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। और इससे पहले कि दो और भी नियम होंगे। ठीक है, पहला नियम और प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो जो पहला नियम है उसे क्या बोलते हैं, उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या कुछ इस तरीके से। ठीक है, जड़त्व का नियम। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको संवेग का नियम बोलते हैं। संवेग का नियम। ठीक है, इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं। ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, जड़त्व का नियम यानी पहला कौन सा है, जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, उसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसे हम संवेग का, ठीक है, संवेग का नियम बोलते हैं। और जो न्यूटन का तीसरा नियम है, तृतीय नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यानी पहला कौन सा है, जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है बात आ गई है आइजैक न्यूटन की, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो आइजैक न्यूटन है, ठीक है, ये एक इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। कहाँ के, इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांतों की खोज की थी। ठीक है, क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज और गति के सिद्धांतों की खोज की थी। किसने, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, इतनी सी जानकारी आप इनके बारे में याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। अगला है, सिटियस आल्टियस फॉर्टियस का अर्थ होता है। तो सिटियस का अर्थ होता है तेज यानी, ठीक है, और आल्टियस जो होता है इसका मतलब होता है ऊंचा, और फार्टियस जो होता है इसका मतलब होता है बलवान या शक्तिशाली। और इसमें एक अभी और जोड़ दिया गया है, कम्यूनिटर। ठीक है, क्या, कम्यूनिटर। ठीक है, कम्यूनिटर, यह शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्या, कम्यूनिटर। ठीक, कुछ इस तरीके से लिखा होता है कम्यूनिटर। ठीक है, अब बात ये आ गई है, अभी जो मतलब जब नया वो ओलंपिक कौन सा था, 2020 वाले जो 21 में हुए थे टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, उसमें क्या था, एक वाक्य और जोड़ा गया है, कम्यूनिटर। ठीक है, एक शब्द और जोड़ दिया गया है, कम्यूनिटर। ठीक है, देखो पहले था सिटियस आल्टियस फॉर्टियस, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, सिटियस आल्टियस फॉर्टियस और कम्यूनिटर। ठीक है, तो सिटियस का मतलब होता है क्या, फास्टर, क्या होता है, फास्टर होता है। और फिर जो आल्टियस होता है उसका मतलब होता है हाइयर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हाइयर। और जो फार्टियस होता है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, मैंने स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत। और फिर ये कम्यूनिटर जो है तो इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, क्या, टूगेदर। ठीक है, टूगेदर होता है। तो कहने का मतलब यही है, सिटियस का मतलब होता है तेज, आल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फार्टियस का मतलब होता है बलवान, शक्तिशाली। ठीक है, और जो अभी एक जुड़ा हुआ है कम्यूनिटर, उसका मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और जो ये सिटियस आल्टियस जो है, इसको किस, ये जो वाक्य है या मोटो कह लीजिए, इसको किसने बनाया था या किसने इसकी रचना की थी, तो फादर हेनरी डिडान ने। ठीक है, क्या, फादर हेनरी डिडान ने इसकी रचना की थी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये होता है प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली भी इसको कहते हैं। ठीक है, प्लीहा कह लीजिए, स्प्लीन कह लीजिए, तिल्ली कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, किसको, स्प्लीन को, क्या, आरबीसी। ठीक, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये मतलब इसी को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो आरबी मतलब वो स्प्लीन होता है, प्लीहा जो होता है, ठीक है, प्लीहा जो होता है वो क्या करता है, पुरानी जो होती है क्या, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो ये पुरानी हो जाती हैं, जो उनको क्या करता है, उनको हटा देता है, निकाल देता है। ठीक है, उनको समाप्त कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, प्लीहा को। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स हो जाती, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं पुरानी, उनको ये समाप्त कर देता है, हटा देता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है।
अगला है प्रश्न नंबर 4, एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, 206 होती है, जो कि बच्चे जो होते हैं बच्चों में 300 के आसपास होती है। ठीक है, 300 लगभग 300 के आसपास होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, शरीर में सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है? तो ये होती है लेटिमस डार्सी। ठीक है, लेटिमस डार्सी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? ये कमर में। ठीक है, कमर में पाई जाती है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कमर में नहीं, कमर के ऊपर। ठीक है, कमर के ऊपर पाई जाती है। जो हमारा पिछली जो पीठ होता है, पीठ वाली साइड है, तो जो पीठ कमर होती है, कमर के ऊपरी हिस्से में ये काफ़ी चौड़ी सी होती है। ठीक है, ये तो कमर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, यानी कमर से ऊपर कह लीजिए। ठीक, कमर से ऊपर जो होता है उसमें वहाँ पर ये काफ़ी चौड़ी सी होती है। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 6, गाल्जी काय, जिसे हम गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं, की खोज किसने की थी? तो गाल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, और करी कब है? 1898 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, हृदय के अंतर्गत हृदय के निर्गत। ठीक है, हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान होता है, तो ये सामान्य मान हो जाएगा कितना? 5.04 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, क्या है ध्यान से, 5.04 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, क्या होता है? हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, सर्वप्रथम बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लुएनहाग ने की थी, और कब करी थी? 1676 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रेकोमा रेबीज चेचक हर्पीस रोग हैं? तो ये विषाणु जनित है। ठीक है, क्या? ट्रेकोमा रेबीज चेचक हर्पीस। ठीक है, हर्पीस रोग हैं, तो ये क्या है? विषाणु जनित है। ठीक है, क्या है? विषाणु जनित है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आल्टमैन ने की थी, और कब करी थी? 1886 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है? तो मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो 639 होती हैं, तो सबको ही पता है, जिसमें से 400 जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। ठीक है, 400 जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। और ये पूछ ले कि सब शरीर में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं मांसपेशियाँ? तो वो पाई जाती हैं पीठ में। ठीक है, कहाँ? पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कार्य के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है? तो ये होती है कार्डियक मसल। ठीक है, क्या? कार्डियक मसल जो है, और ये कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है कार्डियक मसल। ठीक है, हृदय यानी कहने का मतलब ये है कि जो हृदय की मसल होती है, ठीक है, हृदय की जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या? कार्डियक मसल बोलते हैं, और ये कार्य के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो पियरे डी कुबर्टिन ने करी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1896 यूनान के शहर या यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। ठीक है, पैनाथेनिक स्टेडियम एक था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है? तो ओलंपिक का जो ध्वज होता है, ठीक है, ओलंपिक का जो कहाँ भाग रहे हो भाई, रुक जाओ। हाँ ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग सफ़ेद होता है। कहने का मतलब यही है कि देखो सही क्वेश्चन क्या बनेगा, ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है सफ़ेद। ठीक है, और ठीक है कैसी होती है? सफ़ेद होती है। देखो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें 5 गोल, मतलब इस तरीके से 5 गोल छल्ले बने होते हैं। ठीक है, क्या 5 गोल छल्ले बने होते हैं जो कि मतलब 5 महाद्वीपों को मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें से हर महाद्वीप का अपना अपना कलर अलग अलग होता है, और हर मतलब एक गोल छल्ला जो होता है एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इसमें जो ये होता है ये यूरोप का होता है। ठीक है, ये नीला होता है। ठीक है, ये यूरोप का हो गया। ये वाला जो है ये एशिया का होता है, इसका कलर होता है पीला। और ये जो होता है ये काला होता है, अफ्रीका का होता है। और ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है ये किसका होता है? ये हरा होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। और ये लास्ट वाला जो है ये लाल होता है और अमेरिका का होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है।
तो और इनका मतलब होता है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, यानी एकजुटता का इनका मेन उद्देश्य होता है एक कि पूरी दुनिया के लोग हम सब एकजुट हैं, ठीक है। यही 5 गोल छल्लों का उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियां होती हैं? तो ये होती हैं 40 से 45%, ठीक है। मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियां होती हैं? तो 40 से 45% होती हैं। अगला देखते हैं, मांसपेशियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 70 से 80% जो है मांसपेशियों में जल पाया जाता है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं 5 होती है। अगला देखते हैं, ओलंपिक मसाल सर्वप्रथम कब जलाई गई? तो ओलंपिक मसाल जो है सर्वप्रथम कब जलाई गई है? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक मसाल जलाने की, ठीक है, जलाने की शुरुआत हुई थी। और क्वेश्चन आ जाता है कि रिले टार्च यानी मसाल यात्रा की शुरुआत कब से हुई? तो 1936, ठीक है। क्या? 1936 बर्लिन ओलंपिक से, ठीक है। 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुए थे वहाँ से क्या किया गया था? मसाल यात्रा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कहाँ से? 1936 बर्लिन ओलंपिक से क्या हुआ था? मसाल यात्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि मसाल किस ओलंपिक से या कब से जलाना स्टार्ट किया गया, तो मसाल को जलाना 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हो गई थी मसाल जलाने की। लेकिन जो वो रिले टार्च है मसाल यात्रा की शुरुआत कब से हुई है? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या होता है कि जो एक यूनान में हेरा का मंदिर है, वहाँ पर मतलब उस मंदिर में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी द्वारा एक विशेष प्रकार के दर्पण से मतलब मसाल जलाई जाती है सूर्य की रोशनी द्वारा, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है उसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो इसलिए सूर्य की रोशनी से एक विशेष प्रकार के दर्पण की सहायता लेकर मसाल जलाई जाती है। और ये 5 महाद्वीपों में यानी पूरी दुनिया में कह लीजिए जो, ठीक है, 5 महाद्वीपों में उसको क्या करते हैं? लेकर जाते हैं मसाल यात्रा के रूप में। और फिर जहाँ पर जिस भी देश या शहर में आयोजन होना होता है पूरा घुमाकर उसको यात्रा करा के वहाँ पर ले जाकर रख देते हैं। जब तक खेल चलता है तब तक वो मसाल जलती रहती है, ठीक है। बाकी देखना है तो मेरा ओलंपिक वाला जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें देखिए, मैं काफ़ी डिटेल से बताया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर कहाँ गया ये रहा, प्रश्न नंबर 20, मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव जो है ये मुख्य कारण होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। इसकी मतलब कि 29 अगस्त को मतलब खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता, बर्थडे होता है, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है मनाने की? तो 2014 से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी। कब? 1911 में। अगला क्या है? हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है, ठीक। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर जोड़ों में कौन सा द्रव पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है। और बात आ गई है हड्डियों की, तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। और हड्डियों में बात आ जाए कि कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो 99%, ठीक है। 99% जो है कैल्शियम पाया जाता है। और 22%, ठीक है, क्या 22% इसमें जल भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? 22% जल पाया जाता है, 99% जो है कैल्शियम पाया जाता है। और इसमें यदि आपसे पूछ ले कि प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, या ओसिन प्रोटीन, ठीक है। तो हड्डियों में जल कितना पाया जाता है? 22%, कैल्शियम 99%। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है हड्डियों में? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इतनी सी जानकारी आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, मानसिक के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या है क्वेश्चन, गम्फोथ्रोसिस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दांतों में पाए जाते हैं, ठीक है।
कहाँ पाए जाते हैं? दांतों में पाए जाते हैं। बात दांतों की आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, इंसीजर होते हैं, केनाइंस होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ध्यान से, इंसीजर, केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स, ठीक है। और क्वेश्चन एक आ जाता है कि कुल दांत मनुष्य के जीवन में कुल दांत कितने निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52 निकलते हैं, जिसमें से 20 प्लस यानी 32, ठीक है। 20 प्लस 32 यानी कहने का मतलब तो ये 52 हो जाएंगे, ठीक है। देखो, 20 जो दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं। ये जब बच्चा होता है तो उसमें मतलब दांत निकलते हैं, लेकिन 12 से 14 वर्ष की अवस्था के बीच में ही ये दांत क्या होते हैं? 20 ये दूध वाले दांत टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो 32 दांत निकलते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं कुल? तो कुल यानी 20 ये वाले और 32 ये वाले, कुल 52 दांत निकलते हैं जीवन काल में, ठीक है। दूध के दांत पूछे तो 20 होते हैं, स्थायी जिनको अस्थायी दांत भी बोलते हैं, ठीक। दूध के कहिए या अस्थायी दांत कहिए वो 20 होते हैं, स्थायी दांत कहिए वो 32 होते हैं। और मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 52 दांत होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। और जो दांतों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील क्या है? डेका। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जल में, तो जल में बी और सी होता है, ठीक है। बीसी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और वसा में कौन सा होता है? डेका होता है। और विटामिन की खोज आपने पता ही है 1911 में सीफंक ने की थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे यदि अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और जब सब्सक्राइब करना तो साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।